Hello friends, how are you all? Hope all of you are well. आज हम लोग क्लास 12 चैप्टर नंबर 6 हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन का शॉर्टकट रिवीजन करने वाले हैं। आज का जो रिवीजन है वो खास करके जब आप लोगों का ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन, तो आप इजीली कैसे रिवीजन कर सकते हो उसके लिए बेनिफिटेड रहेगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, चैप्टर समझते समय बहुत ही डीप तक जाते हैं। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में हेल्प करेंगे। लेकिन जब आपको क्विक रिवीजन करना हो, पूरे चैप्टर्स के ईच एंड एवरी पॉइंट्स का क्विक रिवीजन करना हो, तब आप लोग इस नोट्स को फॉलो कर सकते हैं। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन। तो सबसे पहले व्हाट इज़ हेलो अल्केन एंड व्हाट इज़ हेलो अरीन। हेलो अल्केन का मतलब हुआ जब हम किसी भी हाइड्रोकार्बन, अब हाइड्रोकार्बन्स दो तरह के होते हैं, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक। एलिफेटिक का मतलब हो गया ओपन चेन और एरोमेटिक बेंजीन कंटेनिंग। खास करके यहाँ पर, वैसे एरोमेटिक में भी बहुत सारे होते हैं बट हियर स्पेशली वी आर टॉकिंग अबाउट द बेंजीन कंटेनिंग। तो जब हम ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जो एलिफेटिक और एरोमेटिक है उसमें से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके अगर हम हेलोजन ग्रुप ऐड करते हैं तो ये जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स है वो हेलो अल्केन बन जाएगा और ये जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स है वो अराइल हेलाइड बन जाएगा। फिर से एक बार, व्हेन वी रिप्लेस द हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द हाइड्रोकार्बन्स like aliphatic, we get haloalkane, and when we replace hydrogen atom from the aromatic we and replace it by the halogen atom is known as aryl halide. So now haloalkanes and haloarenes are classified on the basis of halogen atoms, on the basis of hybridization. First we are talking the classification on the basis of number of halogen atom. जब हम किसी भी हैलोजन का क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसमें खास करके हैलोजन एटम्स के नंबर्स पे, अगर किसी हैलोजन एटम जो है किसी भी हाइड्रोकार्बन्स में एक है, ओनली वन हैलोजन एटम इज कंटेनिंग इन द हाइड्रोकार्बन, दैट इज मोनो हेलो अल्केन। अगर दो है तो डाई हेलो अल्केन, तीन है ट्राई हेलो अल्केन, चार होगा, पाँच, चार से ज़्यादा तो होगा नहीं, आपको पता है एक कार्बन में चार हो सकते हैं, लेकिन बहुत सारे कार्बन के चेन एटम्स हो तो आप ज़्यादा भी कर सकते हो। मोनो हेलो अल्केन मतलब जैसे कोई हेलो अल्केन में खास करके क्लोरोमीथेन, क्लोरोइथेन, ब्रोमोइथेन, ये सब मोनो हेलो अल्केन हो गए। डाई हेलो अल्केन की अगर हम बात करें तो CH2X जिसको आप विसिनल डाइहैलाइड्स भी कहते हो, तो खास करके डाई हेलो अल्केन्स में दो अलग अलग कार्बन एटम पर सेम हेलोजन एटम होना चाहिए। तीन अलग अलग कार्बन पर सेम हेलोजन एटम होगा तो उसको ट्राई हेलो अल्केन कहेंगे। तो मोनो हेलो अल्केन, डाई हेलो अल्केन, ट्राई हेलो अल्केन, ये हमारे एनसीईआरटी में बस इतना ही दिया है। तो मोनो हेलो अल्केन क्लोरोइथेन, डाई हेलो अल्केन 1,2 डाइब्रोमोइथेन, ट्राई हेलो अल्केन 1,2,3 ट्राई क्लोरोप्रोपेन। आप कह सकते हो ये उनके एग्जाम्पल्स है। मोनो हेलोअरीन क्लोरोबेंजीन, डाई हेलोअरीन 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, ट्राई हेलोअरीन 1, 2 एंड 4, यहाँ पर 3 दिखाया गया है, थर्ड पोजीशन इज नॉट सुटेबल फॉर हेलोजन एटम, सो दैट्स वाई 1, 2 एंड 4 ट्राई क्लोरोबेंजीन आप इसको कह सकते हो। अब आ जाइए क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। आप सब जानते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन खास करके कार्बन के बीच में जब सिंगल बॉन्ड होता है तो उसको हम लोग sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, डबल बॉन्ड होता है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होता है तो sp हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड sp3, डबल बॉन्ड sp2, ट्रिपल बॉन्ड sp। तो यहाँ पर जब कार्बन, जिस कार्बन से हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है, अगर वो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो उसको हम लोग अल्काइल हैलाइड्स या हेलो अल्केन कहेंगे। जैसे क्लोरोमीथेन, ब्रोमोइथेन, आप कह सकते हो 2 क्लोरो प्रोपेन,
ये सब जो है अल्काइल हैलाइड्स आएंगे। इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी होते हैं। जिस कार्बन के साथ हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है, अगर वो कार्बन किसी एक अल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है तो उसको हम लोग प्राइमरी हेलो अल्केन कहते हैं। अगर जिस कार्बन के साथ हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है वो दो अल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है तो उसको सेकेंडरी हेलो अल्केन कहते हैं। और अगर जिस कार्बन के साथ हेलोजन जुड़ा हुआ है अगर वो तीन अल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है तो उसको हम लोग टर्शियरी हेलो अल्केन कहते हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी हेलो अल्केन। अब आ जाइए, जिस कार्बन के साथ हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है वो कार्बन तो sp3 हाइब्रिडाइज, लेकिन उसके बाजू वाला यानी कि एडजेसेंट कार्बन एटम वो अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा तो उसको हम लोग एलाइलिक हैलाइड्स कहेंगे। जिस कार्बन के साथ अगर हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है बाजू वाला या खुद दोनों sp3 होगा तो उसको अल्काइल हैलाइड्स, और जिस कार्बन के साथ हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है वो sp3 हाइब्रिडाइज और उसके एडजेसेंट कार्बन अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा तो उसको हम लोग एलाइलिक हैलाइड्स कहेंगे। जैसे 1-chloroprop-2-ene, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है एलाइलिक हैलाइड्स में, दैट इज 1-chloroprop-2-ene। बाजू वाला जो आपको दिख रहा है 1-chlorocyclohextuene या 1-halocyclohextuene। यहाँ पे X का मतलब कोई भी हेलोजन होगा। याद रखिएगा, जिस कार्बन के साथ हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है वो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड, उसके एडजेसेंट कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो ऐसे कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3 हाइब्रिडाइज्ड बॉन्ड वाले कार्बन एटम को एलाइलिक हैलाइड्स कहा जाता है। अब आ जाइए बेंजाइलिक हैलाइड्स, मतलब बेंजीन के ऊपर में पहले एक कार्बन एटम होगा जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, उससे हेलोजन एटम अटैच रहेंगे तो उसको हम लोग बेंजाइलिक हैलाइड्स कहेंगे। बेंजीन के ऊपर में अगर कार्बन कंटेन है तो उसको बेंजाइल ग्रुप कहा जाता है, अगर उसके साथ हेलोजन जुड़ा हुआ है तो बेंजाइलिक हैलाइड्स। उसमें भी आपको पता होगा उसमें भी प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी हो सकता है। जैसे आप बाजू वाला स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, एक कार्बन अराइल ग्रुप के साथ है, दूसरा अल्काइल, तीसरा भी अल्काइल ग्रुप के साथ, तो ये 3 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड्स जिसको बेंजो ग्रुप भी कहा जाता है। अगर दो से जुड़ा हुआ है बेंजल ग्रुप कहा जाएगा, एक हेलोजन से जुड़ा हुआ है बेंजाइलिक हैलाइड्स कहा जाएगा। ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कंटेनिंग कार्बन एटम। अब आ जाइए sp2 हाइब्रिडाइज्ड कंटेनिंग कार्बन एटम। अगर जिस हेलोजन एटम के साथ कार्बन जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन के साथ हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है अगर वो कार्बन ही sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो तो वैसे हैलाइड्स को विनाइलिक हैलाइड्स कहा जाता है। जैसे क्लोरोइथीन या फिर 1-हेलो अल्कीन आप कह सकते हैं, दैट इज विनाइलिक हैलाइड्स। 1-हेलोसाइक्लोहेक्सीन कह सकते हैं, दिस इज विनाइलिक हैलाइड्स। एराइलिक हैलाइड्स किसको कहते हैं? जो बेंजीन के साथ हेलोजन एटम जुड़ा हो तो उसको हम लोग एराइलिक हैलाइड्स कहते हैं। जैसे क्लोरोबेंजीन, पैरा मिथाइल क्लोरोबेंजीन, ये सब हो गया हमारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड कंटेनिंग कार्बन एटम जिसके साथ हेलोजन एटम जुड़े हुए हैं। तो विनाइलिक हैलाइड्स एंड अराइलिक हैलाइड्स आर sp2 hybridized carbon atom, benzylic halides and allylic halides are sp3 hybridized carbon atom. So now let's talk about the nature of carbon halogen bond. आप जानते हैं कि हैलोजन जो होते हैं वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं। जैसे फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 4 है, क्लोरीन का 3 है, ब्रोमीन का 2.8 है, आयोडीन का 2.7 है। तो इस तरह से आप देखोगे जो हैलोजन है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है कार्बन के कंपेयर। तो कार्बन से इलेक्ट्रॉन जो है हैलोजन अपनी तरफ खींचेगा, जिसको हम कह सकते हैं कि ये कार्बन से जब हैलोजन इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा तो पोलराइजिबिलिटी जिसको हम कहते हैं, कार्बन से हैलोजन की तरफ इलेक्ट्रॉन का झुकाव ज़्यादा हो जाएगा, जिस कारण से हैलोजन के ऊपर में पार्शियल नेगेटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। तो हम कह सकते हैं कार्बन हैलोजन कंटेनिंग बॉन्ड जो है वो एक पोलर बॉन्ड है और ये एक पोलराइज्ड अल्काइल हैलाइड है। हमारे एनसीईआरटी में एक टेबल दिया हुआ है, इसमें से खास करके मेरे प्यारे बच्चों कॉमन नेम, IUPAC नेम तो आपको आता होगा इतना मुझे विश्वास है। कॉमन नेम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो हम लोगों को लर्न करना चाहिए। इसको जितना आप मैक्सिमम करके आप देखोगे तो आपको बेनिफिटेड रहेगा। देखिए जैसे इसका
2-chlorobutane is also known as secondary butyl chloride. 1-bromo-2,2-dimethyl-propane neopentyl bromide. 2-bromo-methyl-propane tertiary butyl bromide. Chloroethene vinyl chloride. 3-bromopropene allyl bromide. 1-chloro-2-methylbenzene or 2-chlorotoluene is orthochlorotoluene. क्लोरोफिनाइल मीथेन बेंजाइल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों इस बार 2026 के लिए, खास करके ये बेंजाइल क्लोराइड का IUPAC नेम क्लोरोफिनाइल मीथेन, याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, क्लोरोफिनाइल मीथेन। डाइक्लोरोमीथेन मिथिलीन क्लोराइड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, CH2Cl2। 2025 में R22 का जो कॉमन नेम उसका यूजेस कौन से कंपाउंड के कारण होता है, दैट वाज क्लोरोफॉर्म। तो मुझे लग रहा है इस बार डाइक्लोरोमीथेन या आइडोफॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन एक रहेंगे 2026 के बोर्ड में। तो सबसे पहले आप लोगों को याद रख लेना है बेंजाइल क्लोराइड का IUPAC नेम क्लोरोफिनाइल मीथेन, मिथिलीन क्लोराइड का IUPAC नेम डाइक्लोरोमीथेन, क्लोरोफॉर्म ट्राइक्लोरोमीथेन, ब्रोमोफॉर्म ट्राइब्रोमोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन दैट वाज कार्बन टेट्राक्लोराइड, 1-फ्लोरोप्रोपेन नॉर्मल प्रोपाइल फ्लोराइड। ये सारे IUPAC नेम जो हमारे NCERT टेबल 6.1 में दिया है उसको लर्न कर लेना है। कॉमन नेम अल्काइल हैलाइड्स, IUPAC नेम हेलो अल्केन। अब आ जाइए मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन फ्रॉम अल्कोहल। जब अल्कोहल को हम लोग हेलोजन एसिड्स के साथ रिएक्शन करते हैं, खास करके हेलोजन एसिड्स में HCl, HBr, HI होता है, तो अगर आप HCl के साथ रिएक्शन करोगे इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2 तो आपको क्लोरो अल्केन मिलेंगे, वाटर मिलेगा। इस रिएक्शन को हम लोग लुकास रिएजेंट के थ्रू बनाते हैं। लुकास रिएजेंट का मतलब होता है कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एनहाइड्रस ZnCl2। इसके मैकेनिज्म्स में अगर हम देखेंगे तो अल्कोहल के ऑक्सीजन पर Zn अटैक करता है, जिस कारण से ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। फिर हैलोजन कार्बोकेटायन पर अटैक करेगा और उसके साथ जुड़ करके क्लोरो अल्केन का फॉर्मेशन करेंगे और वाटर का फॉर्मेशन होगा और ZnCl2 वापस से आ जाएंगे। ठीक उसी प्रकार से जब हम अल्कोहल को HBr के साथ रिएक्शन करेंगे तो उसमें हम लोगों को 46% सल्फ्यूरिक एसिड लेना पड़ेगा, तो ब्रोमो अल्केन मिलेगा। इंस्टीड ऑफ HBr यू कैन टेक NaBr एंड KBr ऑल्सो। सो ROH प्लस NaBr और KBr प्लस H2SO4 विल गिव यू RBr प्लस NaHSO4 और KHSO4 प्लस H2। ठीक उसी प्रकार से अल्कोहल को अगर हम फास्फोरस हैलाइड में फास्फोरस ट्राइहैलाइड के साथ करेंगे तो हम लोगों को हेलो अल्केन मिलेगा। PCl3 एंड PCl5 इन दोनों के साथ हम लोग करते हैं, तो PCl3 के साथ क्लोरो अल्केन, PCl5 के साथ भी क्लोरो अल्केन। बाय प्रोडक्ट याद रखना है, PCl3 के साथ H3PO3 एंड PCl5 के साथ POCl3 एंड HCl। जब अल्कोहल को हैलोजन में खास करके ब्रोमीन और आयोडीन के साथ रिएक्शन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस एट 435 केल्विन वी गेट हेलो अल्केन्स में जैसे हो सकता है ब्रोमो अल्केन एंड आइडो अल्केन। इसका जो बेस्ट मेथड है प्रिपरेशन का याद रखिएगा, SOCl2 थायोनिल क्लोराइड। जब अल्कोहल को थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन तो क्लोरो अल्केन हम लोगों को प्रेसिपिटेट के फॉर्म में, टर्बिडिटी के फॉर्म में मिलते हैं और SO2 और HCl गैस बन के उड़ जाते हैं। ये बेस्ट मेथड है ROH प्लस SOCl2 टू गिव RCl। इसके बाद अगर हम हाइड्रोकार्बन्स के साथ रिएक्शन करते हैं खास करके फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन मेथड के थ्रू, तो ये भी बहुत बेस्ट मेथड है। जब सीधे हम हेलो अल्केन पर क्लोरिनेशन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट वी गेट हेलो अल्केन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के थ्रू भी अगर हम करते हैं तो याद रखिएगा इसमें सनलाइट के बदले डार्क में रिएक्शन होगा इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 और FeBr3, तो ये हम लोगों को बेंजीन के ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर प्रोडक्ट देंगे। सैंडमेयर रिएक्शन के थ्रू अगर हम डाइजोनियम क्लोराइड को Cu2Cl2 HCl एंड Cu2Br2 HBr के प्रेजेंस में करेंगे तो हेलो अल्केन क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन मिलेगा और नाइट्रोजन गैस रिलीज होगा। पोटाशियम आयोडाइड को अगर हम डाइजोनियम सॉल्ट के साथ करते हैं तो आइडोबेंजीन और नाइट्रोजन गैस रिलीज होगा। इसमें रिएक्टिविटी आप लोगों को याद रख लेना है, 3 डिग्री इज़ ग्रेटर देन 2 डिग्री इज़ ग्रेटर देन 1 डिग्री। मतलब अगर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी आप लोगों को याद हो, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। सिमिलरली द रिएक्टिविटी ऑल्सो, the reactivity of alcohols with HCl
or any halogen acid is 3 degree greater than 2 degree greater than 1 degree. अब हेलो अल्केन के बाद हाइड्रोकार्बन्स में अल्कीन से अगर आपको हेलो अल्केन बनाना है तो दो मेथड है, डायरेक्ट हेलोजिनेशन और हेलोजन एसिड। तो अगर हम अल्कीन को हेलोजन एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो दो रिएक्शन के पॉसिबल है, मार्कोनिकॉफ्स रूल एंड एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल। मार्कोनिकॉफ्स रूल में आप लोगों को पता होगा कि 2 ब्रोमो अल्केन मिलता है और एंटी मार्कोनिकॉफ्स में 1 ब्रोमो अल्केन मिलता है। इसमें स्टेबिलिटी हम लोगों को याद रख लेना है, 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। तो मार्कोनिकॉफ्स एंड एंटी मार्कोनिकॉफ्स में हमेशा याद रख लेना है सेकेंडरी वाला जो है वो प्रोडक्ट बनेगा, और एंटी मार्कोनिकॉफ्स में इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड में प्राइमरी वाला प्रोडक्ट बनेगा। सीधे हेलोजिनेशन अल्कीन क्या करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो हम लोग को विसिनल डाइब्रोमाइड्स मिलेंगे। इसमें याद रख लेना है ब्रोमीन का जो कलर होता है दैट इज़ रेडिश ब्राउन, और इथीन के साथ रिएक्शन करेगा तो ये कलरलेस हो जाएगा, ये वर्ड को याद रख लेना। हेलोजन एक्सचेंज की बात करें तो दो रिएक्शन है, फिंकलस्टीन रिएक्शन और स्वाज रिएक्शन। हेलो अल्केन को जब सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन एंड हीट वी गेट आइडो अल्केन एंड सोडियम हैलाइड। सिमिलरली व्हेन वी डू रिएक्शन ऑफ हेलो अल्केन विद सिल्वर फ्लोराइड वी गेट फ्लोरो अल्केन प्लस सिल्वर हैलाइड। तो इस रिएक्शन को फ्लोरीन वाले को स्वाज रिएक्शन, आयोडो अल्केन वाले को फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो स्मॉल हेलो अल्केन्स जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं जब वो प्योर स्टेट में होते हैं, खाली ब्रोमाइड्स और आयोडाइड्स के ऊपर में जब लाइट डाला जाता है तो कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं। बहुत सारे हेलोजन कंपाउंड जो होते हैं वो वोलाटाइल होते हैं जिनके पास स्वीट स्मेल होते हैं। लोअर मेंबर्स ऑफ हेलो अल्केन्स आर कलरलेस गैसेस एट रूम टेम्परेचर लाइक फ्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन, ब्रोमोइथेन, क्लोरोमीथेन, ब्रोमोमीथेन, क्लोरोइथेन, ये सारे कलरलेस गैसेस हैं। हायर वंस लिक्विड होते हैं और 18 के बाद वाले सारे कार्बन सॉलिड हो जाते हैं। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो दे आर वेरी लेस सॉल्युबल और इनसॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू इनएबिलिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, बट दे आर स्टिल soluble in non-polar solvents like alcohol, benzene, carbon tetrachloride. मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ब्रांचेस। अब आपके दिमाग में आएगा सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास आपने कह दिया ड्यू टू डाइपोल एंड वंडर वाल फोर्सेस। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, जैसे अगर आपको ब्रोमो ब्यूटेन का बॉइलिंग पॉइंट देखना है, आइसोब्यूटेन का देखना है, नियो ब्यूटेन का देखना है, तो आप देख सकते हो ब्रांचेस बढ़ रहे हैं तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होंगे, ब्रांचेस जितने कम होंगे बॉइलिंग पॉइंट उतना ज़्यादा होगा। ठीक उसी प्रकार से आप यहाँ पर 1,2 डाइक्लोरो बेंजीन, 1,3 डाइक्लोरो बेंजीन एंड 1,4 डाइक्लोरो बेंजीन, मेल्टिंग पॉइंट में आप लोगों को याद रख लेना है कि मेल्टिंग पॉइंट में सबसे ज़्यादा हम लोगों का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा द हाईएस्ट विल बी ऑफ पैरा पोजिशन देन ऑर्थो पोजिशन, सॉरी ऑर्थो पैरा मेटा, OPM याद रख लेना है, OPM। और बॉइलिंग पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो OPM और MOP, बॉइलिंग पॉइंट OPM, ऑर्थो पैरा मेटा। मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा किसका होगा बच्चों? मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा ऑर्थो का होगा और सबसे कम किसका होगा? सबसे कम होगा पैरा का, सॉरी मेटा का, तो हो जाएगा PMO। P से पहले M आ जाए, MPO। M 249, उससे ज़्यादा 256, सबसे ज़्यादा, तो याद रख लीजिएगा MOP मेल्टिंग पॉइंट MOP एंड बॉइलिंग पॉइंट MPO। चलिए आगे बढ़े। डेंसिटी की अगर हम बात करें तो डेंसिटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, हेलोजन एटम्स एंड द एटॉमिक मास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सीधे समझ लिए मोलर मास का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेंसिटी। केमिकल प्रॉपर्टीज आ जाए इसमें, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन एंड रिएक्शन विद मेटल। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में दो प्रकार के न्यूक्लियोफाइल, एक SN1 SN2। तो न्यूक्लियोफिलिक में देख लीजिए कौन कौन सा न्यूक्लियोफाइल के साथ अपने को रिएक्शन करना है। एक्वस KOH, एक्वस NaOH, ये सोडियम अल्कोक्साइड, सिल्वर साइनाइड, KCN, AgNO2, KNO2, NH3,
प्राइमरी अमाइन और रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ लिथियम अल्बुमिनाइड। तो एक्वस क्यूएच के साथ करेंगे हेलो अल्केन को अल्कोहल बनेगा। अगर हम एक्वस एनएओएच के साथ करेंगे तो भी अल्कोहल बनेगा। सोडियम अल्कोक्साइड के साथ करेंगे तो ईथर बनेगा। अगर हम सिल्वर साइनाइड के साथ करेंगे तो आइसोनाइट्राइल बनेगा, आइसोसाइनाइड जिसको कहते हैं। केसीएन के साथ करेंगे तो अल्काइल साइनाइड बनेगा। इस दोनों का एक एग्जाम्पल भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि भाई केसीएन के साथ साइनाइड और एजीसीएन के साथ आइसोसाइनाइड, ऐसा क्यों? तो केसीएन जो है आयनिक कंपाउंड है, एजीसीएन जो है कोवेलेंट कंपाउंड है। उसी तरह से सिल्वर नाइट्रेट के साथ नाइट्रो अल्केन और पोटाशियम नाइट्रेट के साथ अल्काइल नाइट्राइड बनता है। सेम आंसर, आयनिक कंपाउंड एंड कोवेलेंट कंपाउंड। अमोनिया के साथ करेंगे प्राइमरी अमाइन, प्राइमरी अमाइन के साथ करेंगे सेकेंडरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन के साथ करेंगे टर्शियरी अमाइन मिलेगा। और अगर हम रिडक्शन करेंगे तो अल्केन मिलेगा हम लोग को। तो ये सारे न्यूक्लियोफाइल हम लोग को याद रख लेना है। उसके बाद आता है एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल किसको कहा जाता है? ऐसा ग्रुप या मॉलिक्यूल या कंपाउंड जो दोनों साइड से अल्केन के साथ जुड़ सकते हैं, हेलो अल्केन के साथ रिएक्शन करने पर जुड़ सकते हैं, लेकिन एक टाइम पर एक ही साइड से जुड़ेगा, उसको हम लोग एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। इसके कुछ एग्जांपल है, जैसे नाइट्रो हो गया, साइनाइड हो गया। तो नाइट्रो में नाइट्राइल भी बन सकता है, नाइट्रो भी बन सकता है। सिमिलरली साइनाइड में आइसोसाइनाइड भी बन सकता है और साइनाइड, जिसको नाइट्राइल और आइसोनाइट्राइल भी कहते हैं। दो तरह के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं, SN2 एंड SN1। SN2 का मैकेनिज्म जनरली पूछा जाता है। तो SN2 बैक साइड रिएक्शन करता है, इसमें एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है। बैक साइड रिएक्शन करने पर ऑलरेडी हेलो अल्केन जो है जब न्यूक्लियोफिलिक से जुड़ेगा तो हेलो अल्केन भी रहेगा, न्यूक्लियोफिलिक कंपाउंड भी रहेगा, इसको इंटरमीडिएट प्रोडक्ट कहते हैं। फिर हेलो अल्केन से हेलोजन बाहर हो जाएगा और न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा। दिस इज द SN2 रिएक्शन। SN1 में ऐसा नहीं होता है। SN1 में फ्रंट साइड एंड बैक साइड दोनों होता है, लेकिन पहले कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद न्यूक्लियोफिलिक का अटैक होता है। तो दिस इज SN1 रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं हम लोग SN1 और SN2 की रिएक्टिविटी का। तो SN2 में रिएक्टिविटी याद रख लीजिएगा, प्राइमरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन टर्शियरी हेलो अल्केन। SN1 में उल्टा, टर्शियरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन प्राइमरी हेलो अल्केन। अब आ जाइए, इसमें जो हेलोजेंस में पूछा जाता है कौन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, तो याद रख लीजिएगा आयोडो अल्केन में आयोडीन बेस्ट लिविंग ग्रुप है और फ्लोरीन जो है पुअर लिविंग ग्रुप है। तो आयोडीन इज ग्रेटर देन ब्रोमाइड इज ग्रेटर देन क्लोराइड इज ग्रेटर देन फ्लोराइड। उसके बाद आ जाइए, इसके कुछ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिए गए हैं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, जब ऑर्डिनरी लाइट को निकोल प्रिज्म से पास किया जाता है प्लेन पोलराइज से, तो ये प्लेन पोलराइज लाइट बन जाता है जो एक डायरेक्शनल हो जाते हैं। खास करके जब इस प्लेन पोलराइज लाइट को किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के थ्रू पास किया जाता है और अगर एंगल में डिफ्लेक्शंस होते हैं तो उस कंपाउंड को ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहा जाता है, और जिसमें नहीं होते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड कहा जाता है। अगर ये राइट साइड ऑप्टिकली एक्टिव डिफ्लेक्शन होगा तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और अगर लेफ्ट साइड ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो लीवो रोटेटरी, और दोनों के मिक्सचर को अगर 50-50 मिक्सचर हुआ तो उसको रेस्माइजेशन कहा जाता है। अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फ्रंट साइड रिएक्शन करके फ्रंट साइड प्रोडक्ट बनाएगा तो उसको रिटेंशन, और अगर बैक साइड कंपाउंड बनाएगा तो इन्वर्जन, दोनों के मिक्सचर को रेस्माइजेशन कहा जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। सेकेंड है हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन। जब हेलो अल्केन को खास करके अल्कोहलिक क्यूएच के साथ रिएक्शन किया जाता है तो अल्कीन का फॉर्मेशन होता है प्लस KX प्लस H2। इसमें याद रखिएगा बीटा हाइड्रोजन एटम जो है H2O बन करके बाहर निकलेगा। इस रिएक्शन को खास करके बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहा जाता है, और इसमें सेटजेफ रूल लागू होता है। तो सेटजेफ रूल कहता है कि वहाँ से हाइड्रोजन एटम हटेगा वाटर के लिए जहाँ पर सबसे ज़्यादा यानी कि 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री स्टेबिलिटी होगी। तो बीटा एलिमिनेशन के लिए अपने को याद रख लेना है कि हमेशा हेलोजन जिस कार्बन के साथ अटैच रहेगा वहाँ से हाइड्रोजन नहीं हटाएंगे, उसके बाजू वाला से हटाएंगे, और डबल बॉन्ड वहाँ जा कर के शिफ्ट होगा जहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। और स्टेबिलिटी का मतलब मैंने आपको बताया है 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। अगर जैसे मान लीजिए ब्रोमोपेंटेन था, ब्रोमोपेंटेन को अगर आप अल्कोहलिक क्यूएच के साथ रिएक्शन करोगे तो पेंटीन बनेगा, लेकिन जब आप स्टेबल कंपाउंड देखोगे तो पेंट 2 इन विल बी द मैक्सिमम स्टेबल कंपाउंड। क्यों? क्योंकि भाई पेंट 2 इन पे जाओगे तो वो सेकेंडरी हो जाएगा, और पेंट 1 इन पे जाओगे तो वो प्राइमरी होगा। तो पेंट 1 इन वाला ओनली एंड ओनली 19% प्रोडक्ट देता है, और पेंट 2 इन वाला 81% प्रोडक्ट देता है। तो मेजर प्रोडक्ट जो है पेंट 2 इन होगा। ये सेटजेफ रूल के अकॉर्डिंगली है।
एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन, यानी कि डिफरेंस बिटवीन एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन। इसमें याद रख लेना है सब्स्टिट्यूशन में जो है कार्बोकेटायन और न्यूक्लियोफाइल अटैक होता है, और एलिमिनेशन में हेलोजन भी बाहर निकल जाता है, वाटर भी बाहर निकल जाता है। रिएक्शन विथ मेटल्स आ जाइए। जब हम हेलो अल्केन को मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे तो RMgX, जिसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहा जाता है, और सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो हम लोग को अल्केन मिलेगा, डबल मात्रा में सिमेट्रिकल अल्केन्स मिलेंगे, जिसको उर्ज रिएक्शन कहा जाता है। हेलो अरीन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं करता है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, या इसको आप कह सकते कि इसका जो रेजोनेंस होता है जिसमें पाई बॉन्ड की जो डी लोकलाइजेशन होती है, कम्प्लीटली डी लोकलाइजेशन, तो फिनाइल कार्बोकेटायन बनना असंभव है, जिस कारण से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हेलो अल्केन नहीं करता है। ऑल्दो कार्बन हेलोजन का बॉन्ड पार्शियल पोलैरिटी कर सकता है, लेकिन फिर भी इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ड्रास्टिक कंडीशन में होता है, जनरल कंडीशन में नहीं होगा। हेलो अल्केन sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम के साथ अटैच है, हेलो अल्केन में sp3 के साथ होता है। SN1 रिएक्शन हेलो अरीन में असंभव है, जिस कारण से ये रिएक्शन नहीं होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। लेस पॉसिबल रिपल्शन is likely to be the electron rich nucleophile to approach the electron rich arenes। याद रखिएगा, जो बहुत ही कम मात्रा में रिपल्शन करता हो वो अप्रोच कर सकता है। जैसे मान लीजिए क्लोरोबेंजीन है, अगर हम उसको एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ 623 केल्विन एंड 300 एटमॉस्फेरिक बार प्रेशर, तो क्लोरोबेंजीन जो है पहले सोडियम फेनॉक्साइड फिर डाइल्यूटेड HCl के साथ रिएक्शन करेंगे तो फिनॉल बनेगा। इस रिएक्शन को डाउस प्रोसेस भी कहा जाता है। तो इसमें आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देख सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा, हमेशा याद रख लीजिएगा कि न्यूक्लियोफाइल ऐसा होना चाहिए जिसमें इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बहुत ही कम हो। जैसे NaOH में बहुत कम रिपल्शन है, और एक्वस NaOH को 623 केल्विन एंड 300 एटमॉस्फेरिक बार प्रेशर पे करेंगे तो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हम लोगों को सोडियम फेनॉक्साइड, और फिर उसको जब हम डाइल्यूटेड HCl के साथ करेंगे तो फिनॉल बनेगा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है नाइट्रेशन, हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन, तो ऑर्थो एंड पैरा पर मेजर प्रोडक्ट देते हैं। क्लोरोबेंजीन का जब क्लोरिनेशन कीजिएगा इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस FeCl3, यू विल गेट ऑर्थो एंड पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, जिसमें पैरा वाला मेजर प्रोडक्ट, ऑर्थो वाला माइनर प्रोडक्ट। नाइट्रेशन भी सेम, जब आप कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड को कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में कीजिएगा तो ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन मिलेगा, जिसमें पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन मेजर प्रोडक्ट, ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन माइनर प्रोडक्ट होगा। सल्फोनेशन में भी कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को जब हीट कीजिएगा और क्लोरोबेंजीन के साथ रिएक्ट कीजिएगा तो आप लोगों को ऑर्थो एंड मेटा सल्फोनिक क्लोरोबेंजीन मिलेगा, जिसमें पैरा वाला मेजर प्रोडक्ट, ऑर्थो वाला माइनर प्रोडक्ट। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन भी शो करते हैं। जब क्लोरोबेंजीन को CH3Cl के साथ रिएक्शन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, आपको 2 मिथाइल क्लोरोबेंजीन एंड 4 मिथाइल क्लोरोबेंजीन मिलेगा, जिसमें से 4 मिथाइल क्लोरोबेंजीन मेजर प्रोडक्ट होगा। सिमिलरली जब क्लोरोबेंजीन को एसिटॉइल क्लोराइड CH3COCl के साथ रिएक्शन करिएगा इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो 2 एसिटोक्लोरोबेंजीन एंड 4 एसिटोक्लोरोबेंजीन मिलेगा, जिसमें से याद रखिएगा जो 4 वाला जो है वो मेजर प्रोडक्ट होगा। जब हम क्लोरोबेंजीन को मेटल के साथ जैसे सोडियम के साथ रिएक्शन करेंगे तो हम लोगों को डबल अरीन, यानी कि डाई अराइल या डाईफिनाइल भी कहा जाता है, इस रिएक्शन को फिटिंग रिएक्शन कहा जाता है। लेकिन जब हम क्लोरोबेंजीन को क्लोरो अल्केन के साथ रिएक्शन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल एंड ड्राई ईथर तो हम लोगों को टॉल्यूइन मिलेगा। इस रिएक्शन को उर्ज फिटिंग रिएक्शन याद रखिएगा। सीधे हेलो अल्केन को सोडियम मेटल के साथ करेंगे तो उर्ज रिएक्शन, सीधे हेलो अरीन को सोडियम मेटल के साथ करेंगे तो फिटिंग रिएक्शन, हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन दोनों को करेंगे तो उर्ज फिटिंग रिएक्शन। अब आ जाइए पॉली हेलोजन कंपाउंड्स, जो लास्ट टॉपिक है हमारा। डाइक्लोरोमिथाइल का जो यूजेस है एज अ पेंट रिमूवर, एज अ प्रोपेलेंट इन एरोसोल एंड अ प्रोसेस सॉल्वेंट इन द मैन्युफैक्चरिंग ड्रग्स में किया जाता है। उसके बाद आ जाइए इसका मिथिलीन क्लोराइड भी इसका नाम है, इसको याद रखिएगा। ट्राइक्लोरोमीथेन इस बार पूछा गया था। फ्री ऑन रेफ्रिजरेंट R22 में इसका यूजेस किया जाता है। द मेजर यूज ऑफ क्लोरोफॉर्म टुडे इज द प्रोडक्शन ऑफ फ्री ऑन रेफ्रिजरेंट R22। क्लोरोफॉर्म धीरे से एयर के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होकर के पॉइजनस गैस फॉस्जीन का फॉर्मेशन करता है, जो बहुत ही जहरीला है। पहले इसको एनेस्थेसिया के रूप में यूज़ किया जाता था, लेकिन अब नहीं यूज़ किया जाता है। कार्बोनिल क्लोराइड को हमेशा डार्क कलर के बॉटल यानी कि ब्लैक कलर के बॉटल में स्टोर करके रखा जाता है ताकि इसके ऊपर में सनलाइट ना पड़े। अगर सनलाइट पड़ेगा तो CHCl3 को ऑक्सीडाइज होते ही COCl2 बन जाएगा फॉस्जीन, जो कि एक बहुत जहरीला गैस है जो इंसान का जानलेवा भी है। आइडोफॉर्म इसका एंटीसेप्टिक में यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसमें आयोडीन गैस लिबरेट हो जाते हैं।
हाइड्रोफॉर्म का एक यूज़ है। कार्बन टेट्राक्लोराइड की बात करें तो मैन्युफैक्चर ऑफ रेफ्रिजरेंट एंड प्रोपेलेंट फॉर एरोसोल्स। जब कार्बन टेट्राक्लोराइड को रिलीज़ किया जाता है एयर में तो इट राइजेज इनटू द एटमॉस्फेयर एंड डिप्लीट्स द ओजोन लेयर। इसको भी याद रख लीजिएगा। फ्रीऑन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, स्वार्ज रिएक्शन आप लोगों ने किया था, फ्लोरोअल्केन बनाया था। क्लोरोफ्लोरोअल्केन्स जो है वो हमारे ओजोन लेयर को डिप्लीशन करने में बहुत ही ज़्यादा घातक है। तो क्लोरोफ्लोरो carbon compounds of methane and ethane are collectively known as freons. They are extremely stable, unreactive, non-toxic and non-corrosive and easily liquefiable gases. Freon 012 that's called Freon 12 CCl2F2। याद रखिएगा फॉर्मूला 2026 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। What is the Freon 12 chemical formula, or you can say what's the IUPAC name of Freon 12? That is difluoromethane is one of the most common freons in the industrial uses, which is manufactured from the tetrachloromethane by Schwarz reaction. In the stratosphere, freon is available, initiate radical chain reactions and that can upset the natural ozone balance. अब आप लोग DDT का नाम सुना होगा, पैरा पैरा डाइक्लोरो बाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन DDT का फुल फॉर्म है। DDT is effective against the mosquito that spreads the malaria and lice the carry typhus। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। MCQs में मैं आपको एक दो क्वेश्चंस बता देता हूँ और आप इस क्वेश्चंस को घर पे सॉल्व भी कर सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, टॉल्यून रिएक्ट्स विद हैलोजन इन प्रेजेंस ऑफ आयरन 3 क्लोराइड, जो आपको ऑर्थो एंड पैरा हेलो कंपाउंड देते हैं। इस रिएक्शन को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। कौन से रिएजेंट के साथ रिएक्शन करोगे कि आपको 1 क्लोरो एंड 2 क्लोरोब्यूटेन मिलेगा? तो क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। उसी तरह यहाँ पे देख लीजिए कौन सा किसका डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगा। ऑर्थो मेटा पैरा आप लोगों को याद होगा, जिसमें मैंने आपको बताया था आयोडीन ग्रेटर देन ब्रोमीन ग्रेटर देन क्लोरीन। तो सबसे ज़्यादा डी, देन सी, देन बी, देन ए। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ विसिनल डाइहैलाइड्स? विसिनल डाइहैलाइड्स का मतलब क्या होता है? 1,2 डाइक्लोरोइथेन हो सकता है इसका विसिनल डाइहैलाइड्स का एग्जांपल। इस तरह से आप क्वेश्चंस यहाँ पे इजीली देख सकते हो, धीरे धीरे कोशिश कर सकते हो इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। 10 MCQ है, उसके बाद आप देख सकते हो 2-4 असर्टेन एंड रीज़न है। इसको भी आप शॉर्टकट क्वेश्चंस भी दिए गए हैं जो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। अगर आप इसको इजीली सॉल्व कर लेते हो तो समझ जाओ CBSE या GSAB बोर्ड, जो भी बोर्ड में आप पढ़ते हो, आप इजीली 2026 के बोर्ड के लिए तैयारी कर सकते हो। ये 2 मार्क्स के सारे क्वेश्चन हैं। अब थोड़ा 3 मार्क्स के क्वेश्चंस भी देख लीजिए आप लोग। ये सारे 3 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। धीरे धीरे आप लोग वीडियो को पॉज करके ट्राई कर सकते हैं क्वेश्चन आंसर्स बनाने का। नहीं बनेगा तो नेक्स्ट वीडियो में मैं सारे आंसर्स बना करके भी दिखाऊंगा। कोशिश करना आप लोग कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स एंड वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को बनाने का। और CBSE में केस बेस्ड स्टडीज़ भी आते हैं, तो आप लोगों के लिए 2-4 केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन भी डाल दिया हूँ ताकि आप लोग इजीली इसको सॉल्व कर सको। जब आप लोगों से ये पूरा कंप्लीटली PDF सॉल्व हो जाएगा, उसके बाद आप लोग मुझसे चेक करवा सकते हो कि सर हमने सही बनाया गलत बनाया। फिर मैं आपको लास्ट में आंसर बताऊंगा कि इन सारे क्वेश्चंस के आपने जो आंसर्स किए हैं वो सही है या गलत है। होप आप लोगों को ये क्विक रिवीजन ऑफ हेलो अल्केन अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच। हैव अ ग्रेट डे।